जस्टिस। ओके, ये आपका कुछ पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट की आपकी ये कुछ सिचुएशन रही हैं और वो क्यों हुई हैं और उससे आपने क्या सीखा है कि नहीं सीखा, ये अभी मैं बताऊंगा। कार्ड्स में निकाल लेता हूँ। अब मैं आपकी करंट सिचुएशन को भी देख लेता हूँ एक बार में कि आपकी करंट सिचुएशन, एक मिनट में करंट सिचुएशन इससे नहीं देखूँगा। करंट सिचुएशन के लिए मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ करूँगा। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है अभी। आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या है, मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। ये आपकी करंट सिचुएशन है। ओके, ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई है ये भी हम देखते हैं। आपकी करंट सिचुएशन क्यों अराइज हुई है अभी। कार्ड आ चुका है द एम्परर। ओके, अब डिवाइन का गाइडेंस भी देख लेते हैं कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है आपकी इस यात्रा के लिए। एक कार्ड निकालेंगे हम लोग सिर्फ। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, कार्ड आ चुका है द सन। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है, बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है। चलिए अब रीडिंग करते हैं कि क्या कह रही है आपकी रीडिंग। एक कलेक्टिव रीडिंग होगी तो प्लीज़ सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो आपका जो पास्ट सिचुएशन जो आपका है वो 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस है। 5 ऑफ कप्स, ये आपकी पास्ट की सिचुएशन कुछ ऐसी है। आपको कार्ड दिख रहा होगा। आपका मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप एक इमोशनल जो होता है ना, एक इमोशनल साइड से आप लोग गुजरे हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है पास में। और ये एक तूफान सा था आपकी लाइफ में, रिश्तों से रिलेटेड था ये। आपकी इमोशनल सेल्फ को सीधे उसने टारगेट किया है। आपका जो पास्ट आपको रहा है, आपका रहा है, वो इमोशनल सेल्फ को आपको सीधे टारगेट किया गया है उस जगह पे, मतलब सीधे दिल पे लगा है आपके। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, आपने सोचा भी नहीं था कि वो आपके साथ में ऐसा कुछ कर देगा आपको। मतलब कि थोड़ा मुझे धोखेबाजी की एक वो फील हो रही है वाइब। ये आपकी कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति थी आपकी पास्ट में। और देखते हैं ये क्यों अराइज हुई थी सिचुएशन। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। शायद आपका फिनेंशियल का जो इशू था उससे रिलेटेड ये मुझे कुछ लिंक लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन बनी है ये आप फिनेंशियल स्थिति से आप कमज़ोर थे पहले। मींस कमज़ोर थे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या मतलब पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही थी। आप फिनेंशियल तौर पे आप स्टेबल नहीं थे पहले। तो आप शायद एक सहारा भी ढूंढ रहे थे कि कोई सहारा मुझे मिले जो मुझे मेरी मतलब उस स्थिति तक मतलब मैं पहुंच जाऊं, या मुझे कुछ ऐसे लिंक मिल जाएं जिससे मैं एक स्टेप में आगे बढ़ जाऊं। लेकिन उससे आपको, जिससे भी आपने मतलब कांटेक्ट किया इससे रिलेटेड,
कि आपकी शायद जॉब लगवा देगा या कुछ भी कर देगा। उसने आपको एक रिश्ते के रूप पे बांधा, मतलब आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो देता था, लेकिन वो आपको, मैं क्या कहूँ इसको, जो है ये एक बिल्कुल, मतलब वो इमोशनली आपको, आपके साथ खेल रहा था। आपकी ये उम्मीद थी, आप इमोशनल थे, लेकिन आपकी ये उम्मीद थी कि मैं सक्सेस हूँ। थोड़े अजीब से मैसेज आ रहे हैं मुझे। ये आपका मतलब कि जो दिल जो टूटा सा मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर, एक वाइब है दिल टूटने की, लेकिन ये दिल वैसा वाला दिल नहीं टूट रहा है कि जैसे प्यार यार वाला, ऐसा कुछ सिस्टम मुझे नहीं दिख रहा है। आप महत्वाकांक्षी थे और आपको वो चीज़ अपने स्टेबिलिटी के लिए नहीं मिल रही थी, इसलिए आप थोड़े लिंक आप बना रहे थे, और लिंक आपका एक बना भी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। वो आप ऑलरेडी आपको ही जो है वो एक पीछे साइड में घसीट रहा था। वो आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। जैसे होता नहीं है कि एक कुछ लोग डिपेंड होते हैं कि अगला बंदा जो आएगा वो थोड़ी मेरी मदद करती है, इवन लोग करते भी हैं मदद वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मदद के नाम पर आपको यूज़ कर जाते हैं। तो ये कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आप सक्सेस पाना चाह रहे थे, लेकिन जो आपकी लाइफ में जो लोग आए वो आपको और पीछे घसीट रहे थे। अब देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी बनी, इससे आपने अभी कुछ सीखा, मतलब उस पास में हम इस जो सिचुएशन आपकी निकली है ये, तो अभी आपने कुछ उससे सीखा कि नहीं सीखा है। तो ये सीखने के रिगार्डिंग तो ये जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इस चीज़ से, मतलब आपने अपने आप को समझा है, जाना है कि हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक उसका अच्छा पक्ष है तो एक उसका बुराई का पक्ष है। तो अब आप उस मेंटल मुझे स्थिति में दिख रहे हैं कि आप पहचान पा रहे हैं लोगों को कि ये इंसान मेरे लिए सही है और ये इंसान मेरे लिए गलत है। ये मुझे इमोशनली वीक करेगा और ये मुझे इमोशनली स्टेबल करेगा। ऐसा आप एक, मतलब आपका जो माइंड सेट है ना, वो कुछ क्लियर, मुझे पास्ट से ये मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप पहले जिस स्थिति में थे कि आप सहारा ढूंढते थे, और ये सहारा वो वैसा वाला सहारा नहीं था। आप मतलब आप एक स्टेबिलिटी को पाना चाह रहे थे। वो स्टेबिलिटी के लिए आप दूसरों पर आश्रित थे कि किसी तरीके से कोई, मतलब मुझे कोई लिंक ऐसा बन जाए जिससे मैं थोड़ा एक स्टेप अपनी जो सक्सेस है वो और ऊंचा कर लूँ। तो वो हो नहीं पाया। वो एक स्टेप पीछे, आपको जो लोग मिले वो पीछे कर देते थे, समझ रहे हैं ना। आपको सहारा नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मैसेज आ रहा है कि आपका सहारा आप खुद हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम हैं। और वो सक्षम इसलिए हैं क्योंकि आपकी देखो करंट सिचुएशन, अब आप ये सब कुछ जब समझ चुके हैं आप पास्ट का, मतलब कैसे इंसान होते हैं अच्छे बुरे वगैरह, और किस तरीके से इंसान यूज़ करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरीके से यूज़ करता है, इस चीज़ की आपको जानकारी हो चुकी है। आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आपने यहाँ पर सीखा है, समझ रहे हैं। आपने यहाँ पर सीख लिया है। जब सीख लिया है तो अब आपकी करंट सिचुएशन कुछ नाइट ऑफ कप्स की है। मतलब एक ऐसा जो अब इमोशनली स्टेबल है, एक इमोशनली स्टेबल है, और थोड़ा अब ये मतलब कि ये जो करंट सिचुएशन है ना आपकी, वो स्टेबल है, इमोशनली सेल्फ पर स्टेबल है। और ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप धीरे धीरे जो करके ना आपकी एम्परर साइड की तरफ आप जा रहे हैं। आप नाइट से आप सीधे एम्परर जा रहे हैं, यानी आप मेजर अरकाना का जो कार्ड होता है एम्परर, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। आप एक परमानेंट, समझ रहे हैं, आप एक परमानेंट स्टेबिलिटी को आप प्राप्त होने वाले हैं।
ये है सिचुएशन आपकी इस टाइम की। तो ये अगर मैं देखूं तो ये आपका थोड़ा मतलब करंट भी दिखा रहा है। और अगर आप इस स्थिति में अभी नहीं हैं, अगर आप यहाँ पर भी हैं, इस जगह पर भी हैं, तो आप यहाँ से यहाँ मूव ऑन करेंगे, यहाँ से यहाँ आप मूव ऑन करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, क्योंकि आपको पहुँचाया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ही जो बनाई गई है ना, वो इसी यहाँ तक पहुँचने के लिए ही बनाई गई है आपके लिए, समझ रहे हैं। और जो सिचुएशन आपकी बनी है उसी हिसाब से देखो गाइडेंस भी कैसा आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है, जो भगवान की तरफ से है, जो डिवाइन की तरफ से जो कार्ड आ रहा है डिवाइन का, वो क्या आ रहा है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब अब आप खुद में सक्षम हैं, अब आप एम्परर की स्टेज पर हैं, आप ये मान के चलिए। अगर नहीं भी हैं तब भी आप मान के चलिए कि आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है पास्ट में, समझे, आपने बहुत काम किया हुआ है। अब आप जो यहाँ पर आप जो सहारा ढूंढते थे ना पहले, कि यार कोई सहारा मिल जाए, कोई तो सीढ़ी मिल जाए, कोई तो ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी हेल्प कर दे और मैं थोड़ा एक फिनेंशियल तौर पर मैं एक स्टेबिलिटी की तरफ प्राप्त हो जाऊँ। लेकिन हुआ क्या कि स्टेबिलिटी की तरफ आप प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो तब हो रहे हैं जब आपने अपने दम पर चीज़ों को करना स्टार्ट किया है। अब आप इस स्टेज पर नहीं हैं कि लोगों के चेहरे आपको देखने पड़ रहे हैं कि यार ये करेगा, ये सपोर्ट कर दे, उसका कर देगा तब मेरी फाइनेंशियल स्टडी सही मतलब स्टेबिलिटी में आ जाऊंगा, या मतलब कि जो भी कुछ है कि मतलब आप पहले किसी और को नहीं देख रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए। अब आप डिपेंड हो चुके हैं अपने ऊपर ही, सेल्फ पर, और आप भरोसा कर रहे हैं किस पर, भगवान पर भरोसा कर रहे हैं आप। वो जो शक्ति है ना, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी जो पास्ट की एनर्जी है वो वहाँ से यहाँ तक, कब से फिर एम्परर तक, फिर ऊपर से फिर गाइडेंस आया सन का। मतलब आपका जो लाइफ है वो कहते हैं ना, जो ग्राफ आपका ऐसे 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 जो चल रहा था वो ये जाएगा, सीधे उड़ान भरने वाली है आपकी ज़िंदगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। आई होप आप लोगों से ये रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।